नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली मेरा 56 किलोमीटर बहुत ही टफ रूट में गणपति फुले अल्ट्रा मैराथन फिनिश करके आज मैं घर पहुँच चुका हूँ। मुझे किसी भी कोई भी तरीके का कोई भी पेन नहीं है, इंजरी नहीं है, थोड़ा बहुत थकावट है और कुछ नींद की कमी है, तो वो जो कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा और बिल्कुल मैं अपना ट्रेनिंग पे वापस आऊँगा। तो ये जो इवेंट था बहुत ही मेमोरेबल रहा, बहुत ही सुंदर तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊँगा इसके बारे में और आपको ये इवेंट क्यों करना चाहिए नेक्स्ट एडिशन में। सबसे पहला है कि गणपति फुले जो एरिया है ये कोंकण एरिया में आता है, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र स्टेट में आता है, रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर आता है। ये बिल्कुल समुंदर से लगा हुआ शहर है जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही रिलीजियस और जो एंशिएंट सिटी जैसा है। यहाँ पर अभी भी लोग जो ग्राम पंचायत कॉन्सेप्ट में रहते हैं और बहुत ही सुंदर अच्छी तरीके से नॉर्मल ह्यूमन लाइफ लीड करते हैं। ये शहर को घूमने के लिए मुंबई, पुणे से बहुत लोग आते हैं वीकेंड पे और आप देखेंगे कि ये बहुत एक अच्छा शहर है घूमने-फिरने के लिए। मेरा ये पहला विज़िट था कोंकण में, तो इसलिए मैंने ये इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। मेरा दिमाग में चल रहा था कि मैं एक अल्ट्रा इवेंट करूँगा जो कि 50 किलोमीटर के ऊपर हो और मुझे थोड़ा-सा उसमें घूमने को भी मिल जाए। तो इसलिए मैंने ये अल्ट्रा इवेंट में पार्टिसिपेट किया। दूसरा चीज़ हो गया कि इसका जो ट्रैवल है थोड़ा-सा दूर है क्योंकि हैदराबाद से डायरेक्ट कोई ट्रैवल ट्रेन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मुझे 3 बसेस चेंज करके पहुँचना पड़ा। सबसे पहले मैं थर्सडे रात को निकला हैदराबाद से पहले गया कोल्हापुर, कोल्हापुर से दूसरा बस लिया रत्नागिरी और रत्नागिरी से गणपति फुले मैंने अपना तीसरा बस लिया। मैं दोपहर के 2 बजे के आसपास पहुंचा फ्राइडे के दिन और फिर मैंने वहां पर एक होटल बुक किया, गणपति बाबा का टेम्पल विजिट किया और फिर उसके बाद मैंने वहां पर जो कोंकणी फूड वो खाया और फिर मैं अपना होटल में पहुंचा रेस्ट लेने के लिए। पूरा दिन रेस्ट किया और दूसरा दिन सैटरडे दोस्तों मैं अपना मित्र जो मेरे से जो ट्रेनिंग भी लेते हैं मयूरेश जी जो कि 56 किलोमीटर दौड़ने के लिए आए थे, इनसे मिला। इनके कुछ दोस्त थे उनसे भी मिला मैं और हम वहाँ पर कुछ अच्छे-अच्छे जगह पर घूमने के लिए गए। वहाँ पर हमने मंदिर का जो दर्शन दोबारा से किया और वहाँ पर हमने प्रसाद का सेवन भी किया। दूसरा दिन एक्सपो जो था दोस्तों ये 4 बजे से लेके साढ़े 6 बजे तक का था। बहुत ही अच्छा एक्सपो था, बहुत कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला। भारत के जो बड़े-बड़े अल्ट्रा रनर्स हैं, जो कॉमरेड्स रनर्स हैं, इनसे बात करने का मौका मिला, इनको जानने का मौका मिला। अल्ट्रा रनिंग होता क्या है? इसको कैसे आप अप्रोच करेंगे? इसमें आपको क्या-क्या करना चाहिए? ये कैसे डिफरेंट होता है मैराथन इवेंट से? ये क्यों एक स्ट्रेसफुल यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहता, स्ट्रेसलेस रनिंग होता है। बिल्कुल कोई भी यहाँ टारगेट नहीं होता है, बिल्कुल एन्जॉय करके कैसे दौड़ सकते हैं, ये सब कुछ मेरे को समझ में आया। हालाँकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है, लेकिन मैं कभी इतने सारे बड़े ग्रुप में लोगों को मिला नहीं था, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी था ऐसे लोगों से मिलने के लिए। रात को हमने डिनर स्किप किया और भगवान के मंदिर में ही हमने प्रसाद खाया और उसी में हमने ये समझ लिया कि अब गणपति बाबा का प्रसाद खा के ही अल्ट्रा इवेंट्स दौड़ेंगे। और हमने अपना जो रेस ये 12 बजे रात को संडे को अर्ली मॉर्निंग 12 बजे हमने स्टार्ट किया। रात को बिल्कुल नहीं सोए। हमारा जो स्टे था दोस्तों बहुत ही सुंदर एक जगह पर था, बहुत ही साफ-सुथरा था। यहाँ पर कुल मिला के 50 से 60 रनर्स आए हुए थे, उनके साथ बातचीत किए, समझे अल्ट्रा रनिंग क्या होता है और फिर हम रेस को दौड़ने के लिए निकल पड़े। 12 बजे का जो रेस स्टार्ट होता है दोस्तों बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट हुआ। ये गणपति फुले जो टेम्पल है वहाँ से ही स्टार्ट होता है दोस्तों। 14 किलोमीटर आपको जाना है, 14 किलोमीटर आना है। इसका जो कट ऑफ टाइम था वो है साढ़े 4 घंटे। फिर उसके बाद दोस्तों आपको 14 किलोमीटर जाना है जिसका कट ऑफ टाइम 2 घंटा 15 मिनट था और फिर वापस आपको 14 किलोमीटर आके एंड करना है और उसका कट ऑफ टाइम था 2 घंटा 15 मिनट। तो 56 किलोमीटर का जो टोटल कट ऑफ टाइम था वो था दोस्तों साढ़े 8 घंटे। मैंने अपना रेस स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे डिसाइड किया था कि जो हर 14 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको मैं अप्रोच करूंगा और अच्छे टाइमिंग में खत्म करूंगा। तो इस हिसाब से रेस स्टार्ट किया। पहला 5-6 किलोमीटर मैं मयूरेश जी के साथ दौड़ा, लेकिन फिर वो थोड़े से स्लो हो गए और फिर मैं आगे बढ़ गया। मैंने अपना जो रेस
जो 14 किलोमीटर का जो सेगमेंट था बहुत अच्छी तरीके से फिनिश किया, मुझे किसी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। मैंने ये टोटल जो 14 किलोमीटर जाना आना और फिर जाना यानी कुल मिला के 42 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने 3 आवर्स 57 मिनट्स में फिनिश किया और मेरा ओवरऑल पोजीशन तीसरा था। लेकिन इसमें कोई प्राइज नहीं था और इन्होंने वो डिक्लेयर भी नहीं कर रखा था, तो इसलिए मैं बिल्कुल ईजी पड़ गया। और 42 किलोमीटर के बाद मैंने ये सोचा कि अब मेरे पास बहुत टाइम है, कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे हैं, तो मैं करूँगा क्या? तो इसलिए हर एक चेक पॉइंट में रुकूंगा, सब कुछ खाऊंगा, वॉक करूंगा और बिल्कुल आराम से दौड़ूंगा। मैं वहीं पर ही कम से कम अपना जूता भी खोला, फिर जूता 5 मिनट के बाद पहना, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी किया, हर एक चेक पॉइंट पे रुक के लोगों के साथ बात किया। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ जितने भी इनके वॉलंटियर्स थे, इनके जितने भी क्रू मेंबर्स थे, रात भर इन्होंने लाइट दिखाया, चेक पॉइंट्स में बिल्कुल इन्होंने अच्छे से खातिरदारी किए। इसमें इन्होंने डेट्स रखा हुआ था, ऑरेंजेस रखा हुआ था, बनाना रखा हुआ था, पानी था, फास्ट एंड अप का जो इलेक्ट्रोलाइट था ये भी था, ये बिल्कुल ऑफर कर रहे थे। रोड पे ये कार पे बाइक पे आके भी पानी दे रहे थे और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने सपोर्ट सिस्टम रखा हुआ था। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वेदर इसमें ज़्यादा नहीं था दोस्तों, 22-24 डिग्री था, बिल्कुल रनिंग के लिए आइडल था। ह्यूमिडिटी अराउंड 70-80% था। समुंदर के किनारे जो रोड होता है दोस्तों उसी में हमने दौड़ा और मुझे ये बहुत अच्छा फील हुआ। रात का टाइम था तो दृश्य तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन जो हम महसूस कर रहे थे वही बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने अपना जो 56 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये मैंने 6 घंटे 2 मिनट में फिनिश किया। आप इमेजिन कर सकते हैं, मैंने 42 किलोमीटर फिनिश किया 3 आवर 57 मिनट्स और लास्ट के जो 16 किलोमीटर थे वो मैंने फिनिश किया 2 घंटा 5 मिनट के ऊपर। तो आप कभी भी ये गलती ना करें। अगर मुझे ये बाद में रियलाइज हुआ कि जब हम रेस फिनिश किए और इन्होंने प्राइज दे रहे थे, तो मैंने देखा कि लोगों को कैश प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर पोडियम में बुला के इनको एक सम्मान दे रहे थे। मुझे ये कोई आइडिया नहीं था, अगर आइडिया होता तो मैं भी शायद उस रेस में ट्राई करता। तो मैंने सोचा कि इसमें कोई पोजीशन नहीं रहा होगा, तो इसलिए मैंने गिव अप कर गया 42 किलोमीटर के बाद। मुझे लगता है कि अगर मैं अच्छी तरीके से ट्राई करता तो कम से कम 4.5 घंटे के अंदर मैं अपना रेस फिनिश कर सकता था। 4 घंटा 45 मिनट 5 घंटे के अंदर मैं अपना रेस फिनिश कर लेता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे और रेस भी दौड़ेंगे। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था दोस्तों। रेस फिनिश हुआ, मैं वापस आया रत्नागिरी में, यहाँ पर स्पेशल जो बेलगांव बिरयानी ये मैंने ट्राई किया और आज सवेरे मैं घर पहुँचा। मुझे कोई किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, पाँव वगैरह सब ठीक है, मैं रिकवर कर रहा हूँ, 1-2 दिन में रिकवर हो जाऊंगा और फिर पूरी तरीके से स्टार्ट करूंगा। इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि दोस्तों अगर आप एक फुल मैराथन या हाफ मैराथन शॉर्टर फॉर्म के डिस्टेंसेस से अगर आप एक अल्ट्रा रनिंग में जाते हैं तो किन चीज़ों का आपको चैलेंजेस आएगा, मेंटल सेटअप क्या होना चाहिए, रेस को स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, खान पान क्या करें, आपके एक्सेसरीज कौन कौन से यूज करें, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये ट्रेनिंग में किया और इसको एग्जीक्यूट किया। इसका बारे में मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो अगर आप मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, एक मिनिमम शुल्क रहेगा, मैं आपको ये ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से दे सकता हूँ। दूसरा हो गया कि आप टू मच टू सुन न करें। मेरा क्योंकि 8-10 साल से मैं दौड़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 साल से मैं ये रनिंग ही कर रहा हूँ, साइकिलिंग बीच बीच में करता हूँ, स्विमिंग कभी कभार कर लेता हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है तो इसलिए मेरा बॉडी ये हैंडल कर लेता है। लेकिन अगर आप 6 महीने 2 महीने 1 साल अगर ये मेरा वीडियो देख के अगर आप टाटा अल्ट्रा वगैरह इवेंट में जाना चाहते हैं तो आपको इंजरी होने के बहुत चांसेस हैं। आप कम से कम 2-3 महीने का अच्छे से ट्रेनिंग करें, तब जाके आप ये अल्ट्रा डिस्टेंस में आए। इसका खेल बिल्कुल अलग है, प्रोसेस अलग है, स्ट्रक्चर अलग है और इसमें बहुत अलग तरीके के ट्रेनिंग करना पड़ता है, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें और उसी हिसाब से प्रिपेयर करें। दूसरा हो गया कि मैं अपने जो मित्र मयूरेश जी, आकाश जी, इनको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं। मैं और मयूरेश जी इकट्ठे हम ट्रेनिंग किए 56 किलोमीटर का। इनका ट्रेनिंग बहुत सॉलिड होता है क्योंकि ये सातारा के आसपास रहते हैं, तो वहाँ पर इनको हिल बहुत अच्छा मिलता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। हम इकट्ठे मिलके बहुत जगह घूमे भी, रेस भी एक साथ किए। अभी ये आने वाले दिनों में और भी अच्छे लंबे रेसेस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बॉर्डर का 100 किलोमीटर डिस्टेंस जो करने वाले हैं इसमें वो सफल होंगे।
आकाश जी भी उसी तरीके से बहुत अच्छे इंसान है, 35 किलोमीटर का इन्होंने डिस्टेंस किया। हम इकट्ठे वहाँ पर मिले, बातचीत किए और मैं आशा करता हूँ कि आगे चल के ये भी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरी करेंगे। तो आपका एक नेटवर्क होना चाहिए दोस्तों, जिसमें कि आप एक साथ दौड़ें, एक साथ बात करें, समझें रेसेस को, तब आपको ये बहुत मज़ा आएगा। अगर आप सोलो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ें, मेरे से कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको वैसे-वैसे खिलाड़ियों के साथ मिलाऊँगा, आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूँगा, आप मेरे से ट्रेनिंग लेंगे और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवाऊँगा। तीसरा जो चीज़ हो गया दोस्तों, जो अल्ट्रा इवेंट्स का जो खेल है, ये शॉर्टर फॉर्म का डिस्टेंस से बिल्कुल अलग है। सबसे पहला बात है, यहाँ पर आपको पेशेंस होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आप अभी रिसेंटली शादी किए हैं, अगर आप रिसेंटली अभी कोई बच्चे हुए हैं या अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई एग्जाम के लिए, तो आप ये रेसेस मत करें, क्योंकि इसमें आपको कम से कम 3, 4, 5 घंटा देना ही पड़ेगा, हफ्ते में 1 दिन, और कम से कम कुल मिला के अच्छे डिस्टेंसेस भी करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा आपको मतलब टाइम भी देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बॉडी को, और तब जाके आप सफल अल्ट्रा रनर्स हो सकते हैं। तो इसलिए आप जल्दबाजी ना करें। अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है तो आप शॉर्टर फॉर्म में रहें, लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत है, अगर आप रिटायर्ड हैं, आपको पेस अच्छा नहीं लगता, तो आप अल्ट्रा इवेंट्स में आएँ। आप इसमें बहुत अच्छा कमाल कर सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसमें कोई कार्बन प्लेट शूज़ का ज़रूरत नहीं है, तो यहीं पर ही आपका 20-25 हज़ार रुपए सेव हो गए। हम शॉर्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि हर कोई कार्बन प्लेट शूज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि वो टाइमिंग को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अल्ट्रा इवेंट्स में अगर आप कट ऑफ टाइम से थोड़े से पहले भी फिनिश करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप स्लो रनिंग करेंगे तब तो ज़्यादा फ़ायदा है, अगर आप स्लो रनिंग करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है आपके अल्ट्रा इवेंट्स में, क्योंकि आप जगह देख सकते हैं, आप नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग क्या पेस के चक्कर में ये सब छोड़ देते हैं, और बस हमारे दिमाग में रहता है कि कैसे पेस करके पहले रेस फिनिश करेंगे। तो ये आपके लिए एडवांटेज रहेगा। किसी भी तरीके का कोई भी जल्दबाजी कुछ भी नहीं रहता, बहुत ही रिलैक्स इन्वायरमेंट रहता है। तो इसलिए आप ये जो अल्ट्रा इवेंट्स आने वाले हैं, इसमें आप भाग ले सकते हैं। और इसमें कुछ नया चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आप एक हिल में रन करने वाले हैं, अगर आपको एलिवेशन का पता है, रूट का पता है, तो आप उसी तरीके से ट्रेनिंग करें। हालाँकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, तो इसलिए मैंने हिल का ज़्यादा वर्कआउट किया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं हिल प्रैक्टिस करता तो मैं और भी अच्छे से कर सकता था। तो ये कंपोनेंट आप ज़रूर ऐड करें। दूसरा चीज़ हो गया कि नाइट रन, मैक्सिमम जो अल्ट्रा डिस्टेंसेस आजकल होते हैं, वो आजकल रात में होते हैं। तो आपको रात में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सिर्फ 1 या 2 बार ही प्रैक्टिस किया, उससे ज़्यादा किया नहीं। मैं मैक्सिमम अपना रन सवेरे 6, साढ़े 6, 7 बजे करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि अगर आप अल्ट्रा इवेंट्स में आना चाहते हैं, तो आपको नाइट रन्स का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप सॉलिड फूड भी खाएँगे। आप ये समझ में आना चाहिए कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको दौड़ना है। आपको ये भी समझना चाहिए कि इसमें आपको नेचुरली रहना है, ऑरेंजेस, बनाना, फ्रूट्स, पानी, इसी में आपको सर्वाइव करना है। आपको ये भी समझना है कि अगर आपको रास्ते पे कहीं टॉयलेट लगा, तो वो भी आपको करना है। अगर आपको रास्ते में थोड़ा देर कहीं जूता भी चेंज करना है, तो वो भी करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ पॉसिबल है अल्ट्रा इवेंट्स में। मुझे इन सब का बहुत एक्सपीरियंस्ड है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मेरे से जुड़ें, मैं आपको बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस दूँगा। तो ओवरऑल गणपति फुले अल्ट्रा इवेंट्स मेरा फिनिश हुआ दोस्तों, 56 किलोमीटर का डिस्टेंस था। मैं बहुत ही खुश हूँ, मैंने ये फिनिश किया 6 घंटे में। मेरा जो अगर इक्वेशन देखें तो इसमें टाटा अल्ट्रा के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम में फिनिश हुआ। टाटा अल्ट्रा से ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट था, फिर भी मैंने अच्छे टाइम पे फिनिश किया, और मुझे लगता है कि मैं और पहले भी फिनिश कर सकता था, अगर मैं वो 42 किलोमीटर में अगर मैं कूल नहीं हो जाता। तो इस हिसाब से मैं इम्प्रूव तो कर रहा हूँ, मुझे अब मज़ा भी आ रहा। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा जो नेक्स्ट अल्ट्रा इवेंट्स होगी, उसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से दौड़ूँगा, और कोशिश करूँगा 5 घंटे के अंदर यही कोई 60-65 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, उसको फिनिश करने के लिए। नमस्कार दोस्तों।